जब जब रामायण की बात होगी तो देवता और राक्षसों की बातें होंगी। वैसे तो राक्षसों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, लेकिन त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपनी ऐसी छवि बनाई कि वह माता सीता की भी प्रिय बन गई। तो आइए जानते हैं कि कैसे त्रिजटा माता सीता के लिए खास बनी और क्यों माँ सीता उन्हें माँ कहने लगी। जब रावण माँ सीता को उठा ले गया था तो वे अशोक वाटिका में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब त्रिजटा ही थी जिसने माँ सीता का ध्यान रखा था। माना जाता है कि रावण की खास दासियों में त्रिजटा का नाम आता है, जिसे रावण ने माँ सीता के रख रखाव का काम सौंपा था। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि आखिर त्रिजटा कौन थी, क्यों उन्हें माँ सीता से इतना लगाव था। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि त्रिजटा कौन थी, उनके पूर्व जन्म की कहानी क्या थी। रावण की कैद में माँ सीता का ध्यान त्रिजटा ने एक माँ की भांति रखा था। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यहाँ त्रिजटा के पूर्व जन्म की एक कथा जानना बहुत जरूरी है। कथा के अनुसार त्रिजटा अपने पूर्व जन्म में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और इंद्र की सभा में कार्य करती थी, जिनका नाम सुलेखा था। वह चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम करती थी। दोनों ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे और सबका मनोरंजन करते थे। सहसा एक दिन सुलेखा को ये आभास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। शायद वह चित्रसेन से बिछड़ जाएगी, इसीलिए वह रोने लगती है। तभी नारद मुनि उन्हें देखते हैं और समझाते हैं कि रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसमें तुम्हारा ही भला है। तब सुलेखा ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मेरा मन इतना अधीर क्यों हो रहा है? तब नारद मुनि ने यही कहा कि भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंतित ना हो, तुम्हारा भला ही होगा। अब सुलेखा चिंतित रहने लगी। तब सुलेखा की ऐसी हालत देखकर चित्रसेन ने इंद्रदेव की अनुमति से सुलेखा को पृथ्वी लोक पर घुमाने के लिए मना लिया। तब सुलेखा बहुत प्रसन्न मन से प्रकृति का आनंद ले रही थी। तभी एक झरना देखकर त्रिजटा का मन स्नान करने का हुआ। तब दोनों मिलकर स्नान करने लगे और हंस हंस कर आनंद ले रहे थे। वहीं थोड़ी दूर एक शिला पर ऋषि दुर्वासा तपस्या में लीन थे। बार बार पानी की छींटें उन्हें भ्रमित कर रही थी, लेकिन सुलेखा और चित्रसेन को इसका आभास तक नहीं था कि पास ही ऋषि दुर्वासा तपस्या में लीन हैं। जब पानी की छींटें ऋषि को ज़्यादा परेशान करने लगी तो उन्होंने आंखें खोल ली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा व्यवहार मेरी तपस्या को खंडित कर रहा है। लेकिन सुलेखा ने ऋषि की बात ना मानकर उन्हें उल्टा जवाब दे दिया। तभी ऋषि दुर्वासा को बहुत अधिक क्रोध आया, जो सभी देवताओं को, यहाँ तक कि इंद्रदेव को भी श्राप दे चुके थे। ऋषि दुर्वासा आग बबूला होकर बोले कि तुम अपना ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और जो राक्षसी व्यवहार तुमने मेरे साथ किया है, इसलिए तुम अगले जन्म में राक्षसी ही बनोगी और राक्षस कुल में ही जन्म लोगी। तभी सुलेखा को नारद मुनि की बातें याद आ जाती हैं। सुलेखा ने ऋषि से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो ऋषिवर। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें उस जन्म में साक्षात हरि और माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम्हें अपने हाथों से माँ लक्ष्मी के अवतार की सेवा का मौका मिलेगा। उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। तब जाकर त्रिजटा का अगला जन्म राक्षस कुल में ही हुआ और शास्त्रों के अनुसार ये वर्णन मिलता है कि त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन बताया जाता है, क्योंकि रावण के पिता ऋषि विश्वकर्मा ने कैकसी नाम की सुंदर कन्या से विवाह किया,
जिससे त्रिजटा का जन्म हुआ था। रावण के हारने के बाद जब माँ सीता के जाने का समय हुआ तो त्रिजटा ने ही माँ सीता का श्रृंगार किया था और विदा भी किया था। माँ सीता ने श्री राम को त्रिजटा के अच्छे व्यवहार के विषय में बताया था। तब श्री राम ने त्रिजटा को अनेकों वरदान भी दिए थे। उसके बाद त्रिजटा राजा विभीषण की सेवा में कुछ वर्ष रहीं और उसके बाद काशी के एक स्थान पर रहने लगी। वहीं पर उन्होंने शरीर त्यागा था। काशी में माँ त्रिजटा का मंदिर भी है। इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ था और साक्षात लक्ष्मी अवतार की सेवा करने का उन्हें मौका भी मिला था, जिससे उनका ये जन्म धन धान्य से भरपूर हो गया था। उसके बाद त्रिजटा सुंदर रूप धारण करके वापस अप्सरा बन गई थी। आज हमें वैसे तो अपने पिछले और अगले जन्मों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि आप सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जीवन में हर कार्य को अच्छे मन से करने का प्रयास कीजिए। बस यही हमारे हाथ में है, तभी शायद हम भी इस माया जाल से छूट सकेंगे। आपको त्रिजटा के विषय में ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले ये जानते थे? और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। त्रिजटा के बारे में यदि आप कुछ और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। जय श्री राम।